क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पीसीओडी की हमें जानकारी एकदम शुरुआत में ही हो जाए, जिससे कि हम उसे, जैसे ही हमें किसी चीज़ की जानकारी शुरुआत में हो जाती है तो उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी कर पाते हैं। क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारा शरीर हमें देता है और बताता है कि हमें शायद पीसीओडी और पीसीओएस होने वाला है या हो चुका है। तो कौन सी वो ऐसे निशानियां हैं, कौन सी ऐसी वो परेशानियां हमारे शरीर में आती हैं जो शरीर हमें एक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हमें जानना है, पहचानना है कि शायद हम पीसीओडी और पीसीओएस के शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमें एकदम सचेत हो जाना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी अपनी पीसीओडी की रिवर्स जर्नी को, उसको जड़ से ठीक करने की जर्नी को शुरू कर पाएंगे। कौन से हैं वो 9 पॉइंट, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं और अपने आसपास सभी चीज़ों को पॉजिटिव रख रहे हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा वाइब्रेट करती है, ध्यान रखिएगा। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि वो कौन से 9 पॉइंट हैं जिनसे आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस को इनिशियली बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे और बहुत जल्दी जड़ से ठीक कर लेंगे। समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि पीसीओडी आज की डेट में एक अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत फैल रहा है। लगभग 40% यानी 40% विमेन इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं इन 9 साइंस को, जिनकी वजह से वो बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाती। कौन से हैं वो पॉइंट, समझते हैं। पहला है, अगर आपकी बॉडी में एक मूड स्विंग होता है, अगर आपकी बॉडी, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको एक डिप्रेसिव फीलिंग आती है, नेगेटिव विचार आते हैं, थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिव रहता है, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपको आपके जो थॉट है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं और हमेशा एक लो फीलिंग, लो स्टीम महसूस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम्स है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि आपके जो फीमेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, वो हलचल कर रहे हैं, वो गड़बड़ा गए हैं। एक हार्मोन जो लो लेवल पे होना चाहिए था वो बढ़ा हुआ है, मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लो स्टीम फील हो रहा है, लो स्ट्रेसनेस फील हो रही है। तो ये एक ऐसा कारण है। और आज की डेट में ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये आपको किस वजह से ज़्यादातर होगा, मैं टीनेज की बात करूँ तो उन्हें अपनी पढ़ाई का प्रेशर है। मैं अगर मिडिल एज की बात करूँ तो उन वीमेन को जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और किसी कारणवश शादी के बाद वो जॉब नहीं कर पाती हैं या फिर किसी कारणवश से वो फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इस बात का भी उनको एक तरह का स्ट्रेस रहता है। वो डिपेंडेंट है, इसी बात का भी उन्हें एक तरह का स्ट्रेस रहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, उस चीज़ को आप दूर कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से आपके हार्मोन्स और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, आपके फीमेल हार्मोन और ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला कारण है आप लो स्टीम, डिप्रेस और स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है आपके अनवांटेड हेयर। चेहरे पे आपके हेयर बहुत ज़्यादा जब निकलने लग जाते हैं, आपके चिन एरिया पर, आपके फेस पर, हर जगह, अगर आपके निप्पल अराउंड, आपके नेवल अराउंड, आपके बॉडी में, आपके टो में, आपके फिंगर में हेयर तो ऑलरेडी होते ही हैं, रोई नुमा हमारे हेयर होते ही हैं। लेकिन जब ये एक्सेसिव निकलते हैं, जब ये मोटे मोटे निकलते हैं, जब ये जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा जब आने लग जाते हैं, तो समझ जाइए ये पीसीओडी की एक निशानी है। शरीर लक्षण बता रहा है, ये पीसीओडी का एक सिम्टम्स है।
ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मैं बात करूँ तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में ये है आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। ज़रा समझिए, कंडीशन समझिए। जहाँ आपके हेयर नहीं होने चाहिए, यानी कि फेस पर आपके हेयर नहीं होने चाहिए, वहाँ आपके हेयर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और जहाँ आपके बाल बहुत ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आपका हेयर लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये सिचुएशन आपको डिप्रेसिव कर देती है। लेकिन आपको यहीं पे ध्यान रखना है, ये एक पीसीओडी का लक्षण है, ये एक पीसीओडी का सिम्टम्स है जो आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस हो गए हैं। अब बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में मैं आपको बता दूं, आपको पीरियड नहीं आएगा रेगुलर बेसिस पे, यानी कि हर महीने जो साइकिल आपकी है वो आपकी डिस्टर्ब रहेगी। आपको पीरियड बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और आप अगर टीनेज स्टेज पे हैं तो आप इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती हैं, अगर बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं। 2 महीने नहीं आता, कभी कभी 3 महीने नहीं आते। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग, यानी बहुत हैवी पीरियड आते हैं, जो कि आपको एक खतरे की घंटी है। ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, क्योंकि रुका हुआ पीरियड अचानक से जब आया है तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है। हैवी पीरियड का आना, पीरियड का ना आना, ये पीसीओडी का लक्षण है। अब बात करूं मैं पांचवें पॉइंट की, तो आप जानकर चकित रह जाएंगे कि बहुत सी फीमेल जब उन्हें कंसीव नहीं होता है शादी के बाद, नेचुरल प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं हुई, सारे पैरामीटर ठीक होने के बाद भी उनको कभी भी कंसीव नहीं हुआ, तो ये पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है। पीसीओडी है जो आपको कंसीव नहीं होने दे रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लक्षण अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो समझ जाइएगा पीसीओडी की वजह से ये सभी चीज़ें आपको हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ छठे पॉइंट की, तो छठे पॉइंट में ये है कि अगर आपका अनवांटेड एक्सेसिव बहुत हैवी वेट के आप हो रहे हैं, बेवजह किसी तरह की डाइट में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, कोई डाइट आपने ऐड ऑन नहीं करी है, लेकिन आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है और बता रहा है शरीर कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस की शिकायत है। अब मैं बात करूँ सातवें पॉइंट की, तो सातवें पॉइंट में ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाए, आप जिस स्टेज पे हैं, एक नेचुरल ऑयल सिक्रीट होता है जब हम यंग होते हैं, जब हम टीनेज स्टेज पे होते हैं, तो वो हार्मोनल जो हमारे चेंज हो रहे होते हैं उस वजह से होता है। लेकिन मिडिल एज पे भी आपके बहुत एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल निकल रहे हैं, ऑयली स्किन हो रही है, तो ये भी पीसीओडी। करूँ आठवें पॉइंट की, तो आठवें पॉइंट में ये है, अगर आपकी अनइवन टोन हो रहा है, मतलब आपके यहाँ के अराउंड गर्दन पे किसी भी स्पेसिफिक एरिया में डार्कनेस हो रही है, आपका स्किन का टोन बदल रहा है, जिस भी स्किन टोन के आप हैं उससे डार्कर स्किन हो रही है, तो समझ जाइएगा ये भी पीसीओडी की एक निशानी है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये वेरी करेगा हर पर्सन टू पर्सन। लास्ट में 9वें पॉइंट में अगर मैं आपको कहूँ, तो आपको हमेशा एक हेडेक, एक अनइजीनेस, आपके सर में एक हेडेक होता रहेगा जो आपको इजी नहीं रहने देता। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत भयंकर पेन होता है, लेकिन अनइजीनेस आप फील करते हैं, एक हेडेक बना रहता है अंदर की तरफ, तो ये भी पीसीओडी की एक निशानी है। मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं और 9 पॉइंट में ये हर एक फीमेल पर अलग अलग वेरी करेगा। किसी का वेट बहुत बढ़ता होगा तो किसी का वेट नहीं बढ़ता होगा, तो पीरियड नहीं आते होंगे, किसी के पीरियड रेगुलर होंगे लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हेरोसिटिज्म, यानी कि बाल निकलने की समस्या होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे 9 पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हों। इनमें 9 पॉइंट में से किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी फीमेल के पास अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये बात हार्मोन्स की हो रही है, ये बात हार्मोन इम्बैलेंस की हो रही है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस जब हो जाते हैं तो इसी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि 9 पॉइंट में से किसी एक फीमेल पे पूरे 9 के 9 पॉइंट या साइंस नहीं दिखेंगे,
इनमें से कोई भी साइन दिखे आप सचेत रहिए, आप जल्दी से इसको क्योर कर ले जाएंगे। पीसीओडी ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर इजीली डायग्नोस कर ली जाए ना तो इजीली इसको ठीक किया जा सकता है घर पर रहकर, केवल डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर कर। ध्यान रखिएगा, इसमें जब वेट बढ़ता है ना तो इसमें वेट को रिड्यूस करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वेट इजीली रिड्यूस नहीं होता। आप 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वेट इजीली रिड्यूस नहीं होता है। तो वेट इजीली रिड्यूस करने के लिए आपको कभी रुकना नहीं है कि मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज करी लेकिन मेरा वेट तक से मस नहीं हुआ। पीसीओडी है, हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, पैनक्रिया रेजिस्टेंस यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ पड़ा है, तो अंदर के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनको सेटल होने में, उनको ठीक से काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने ही पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से प्रेजेंट होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।